बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ दिलावर खान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक, बहुत ज़रूरी बोर्ड के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अगर आप छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका देख लें तो रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट 1662 में इन्होंने ये लॉ दिया था। इस लॉ के मुताबिक स्टेटमेंट इसकी ये बनती है, इसका कॉन्सेप्ट ये बनता है कि किसी भी गैस के वॉल्यूम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी चीज़ कम होती है, और दूसरी चीज़ अगर ज़्यादा होती है तो पहली चीज़ कम होती है। तो गैस का वॉल्यूम वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, मगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये तीन चीज़ें, ये तीन टर्म्स यूज़ होती हैं इस बॉयल्स लॉ में। स्टेटमेंट हम किस तरह से लिखेंगे? हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional, is inversely proportional to the pressure applied and temperature remains constant, और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा, अब ये तीन चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं। अगर आप इसको तवज्जो करें तो एक इसमें यूज़ हो रहा है वॉल्यूम, दूसरा इसमें यूज़ हो रहा है प्रेशर, और तीसरा इसमें यूज़ हो रहा है टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, इसका मतलब है ना इसको कम करना है ना ज़्यादा करना है। वॉल्यूम और प्रेशर, वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर कम, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम, ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये चीज़ आपको एक डायग्राम की मदद से, और उसको जब आप देखेंगे सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, और फिर आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इन्वर्सली है या डायरेक्टली है। तो इसमें हमारे पास लेट्स सपोज हम ये एक सिलेंडर बना लेते हैं, गैस का सिलेंडर, ठीक है, कोई भी। अब इसमें ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम मेंशन भी कर लेते हैं कि दीज आर गैस मॉलिक्यूल्स, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम कौन सा है? यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास वॉल्यूम है। वॉल्यूम को हम कैपिटल वी से डिनोट भी करते हैं। और ये इसके ऊपर जो ढक्कन है या कवर है जो भी है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्रेशर है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से। फिर जो तीसरी चीज़ आ रही है वो है यहाँ हमारे पास हीट, और ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास टेम्परेचर है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसमें जो एक चीज़ हमने समझनी है वो इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर कम, प्रेशर ज़्यादा वॉल्यूम कम। तो सबसे पहले हम प्रेशर को ज़्यादा करते हैं। जब हम प्रेशर को ज़्यादा करेंगे तो लाजमी बात है, हम इसको, प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी एरिया के ऊपर फोर्स लगाना, ठीक है। तो प्रेशर को ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर नीचे आ जाएगा। जब प्रेशर नीचे आ जाएगा तो तकरीबन हम कह देते हैं कि यहाँ तक हमने प्रेशर लगा लिया है, यहाँ तक, ठीक हो गया, यहाँ तक। जब यहाँ तक प्रेशर, अब प्रेशर ज़्यादा हो गया है, प्रेशर ज़्यादा हो गया है, और ये गैस के मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया है। हम इधर लिख लेते हैं P जो है वो हाई, प्रेशर हाई हो गया। अच्छा, अब आप इसका फ़र्क देखें वॉल्यूम के साथ, कि वॉल्यूम इतना था, वॉल्यूम कम हो गया है, वॉल्यूम डाउन हो गया। वॉल्यूम कितना कम हुआ है? ये इतना वॉल्यूम कम हुआ है, वॉल्यूम बिकम लो।
प्रेशर ज़्यादा, वॉल्यूम लो। ठीक है, अब इसी को आप रिवर्स करें, यही वॉल्यूम आप ज़्यादा कर लें, वॉल्यूम आप यहां से ज़्यादा कर लें तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा, प्रेशर कम, प्रेशर ज़्यादा, वॉल्यूम कम। दैट इज एक्चुअली known as Boyle's law. Volume of a given mass of a gas is inversely proportional to the pressure applied and temperature remains constant. टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। वजह क्या है, टेम्परेचर को अगर हम ज़्यादा करते हैं गैस के मॉलिक्यूल एवापोरेट करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब इनके मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो ये ऊपर जाएंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा टेम्परेचर के साथ। तो इस चीज़ को हम बिल्कुल मलहूज़े खातर रखकर साइड पे रखकर इसका हम रोल इधर इसमें प्ले नहीं कर रहे। ठीक हो गया, तो ये इसकी डायग्रामेटिकली इसकी प्रेजेंटेशन आ गई। फिर अगर आप इसका ग्राफ बना लें, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप कर लें, तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किस तरह, ये इसको हम लेट्स सपोज कह दें कि ये हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है, और ये हमारे पास प्रेशर। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो सिंपल सा है कि अब प्रेशर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब ये आप कह लें कि यहाँ से आपके पास प्रेशर जो है वो अगर आपके पास ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा हो, या आप इसको कर लें, इधर आप लोग वॉल्यूम कर लें और यहाँ पर आप प्रेशर कर लें। ठीक हो गया, हम कह लें कि भाई वॉल्यूम जो है वो ऊपर से नीचे कम हो रहा है, तो ये लाइन सीधी जाएगी, इट मीन्स दैट प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। वॉल्यूम कम, लो वॉल्यूम, और प्रेशर जो है वो क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, मतलब ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आप कह लें कि आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है। ये डायग्राम भी आप लोग बना सकते हो, इसको भी मेंशन कर सकते हो, इसको भी मेंशन कर सकते हो। एक और भी है आपके पास प्रेजेंटेशन, ठीक है, इस तरह से, जिसमें आप ये मेंशन किए हुए कि भाई ये वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो इस तरह से आपके पास ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इस तरह से कर लें, तो फिर जो है यहाँ से आपके पास पहले इधर प्रेशर ज़्यादा होगा, जैसे जैसे आपके पास इधर से वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ से ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर जो है फिर यहाँ से आपके पास कम होता जाएगा। ठीक है, प्रेशर इस तरह से यहाँ से आपके पास कम, और यहाँ से आपके पास वॉल्यूम, इधर से ऊपर की तरफ वॉल्यूम ज़्यादा, ठीक है, इधर से ऊपर की तरफ आपके पास वॉल्यूम ज़्यादा आपने मेंशन करना है। ठीक है, इसको हम ज़रा दोबारा बना लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप कर लें, इसको आपने इस तरह से मेंशन करना है कि इधर आपने छोटा वी लिखना है, मतलब कम वॉल्यूम, फिर इधर से आपने ज़्यादा बड़ा वी लिखना है, इट मीन दैट वॉल्यूम मज़ीद ज़्यादा, इधर आपने मज़ीद ये करना है तो आपके पास वॉल्यूम मज़ीद जो है वो हाई हो रहा है। ठीक हो गया, सही है, और इधर यानी ज़्यादा हो गया। अब इधर आप पी छोटा लिख लें, मतलब प्रेशर कम, ठीक है, फिर इधर से प्रेशर ज़्यादा होता जाएगा, यहाँ से आप प्रेशर को मज़ीद जो है वो ज़्यादा मेंशन कर लें। ठीक है, इधर साइड ज़्यादा प्रेशर और यहाँ पर वॉल्यूम कम, ये वॉल्यूम इधर से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ज़्यादा और प्रेशर कम, मतलब आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप लोगों ने मेंशन करने हैं। ठीक हो गया, तो ये दो डायग्राम भी आपके लिए इनफ होंगी। अब हम इसके आते हैं मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी डायग्राम की मदद से हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं लिखना, क्रॉस में लिखना है। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर जो है वो आपने क्या करना है, कांस्टेंट करना है। ठीक है, टेम्परेचर को आप लोगों ने कांस्टेंट लिख लिया। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप लोग कांस्टेंट के साथ रिमूव करते हैं, तो आप लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू के बी इंटू 1/P। अब ये B जो है वो बॉयल्स को डिनोट करे और K जो है वो कांस्टेंट है। के बी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास KB डिवाइडेड बाय P आ जाएगा। कांस्टेंट को आप लोगों ने सेपरेट आउट करना है,
तो अब P यानी प्रेशर इसके साथ डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का उल्ट मल्टीप्लाई होता है ऑन बोथ साइड, तो आप लोग लिख लेंगे KB इज इक्वल टू PV। ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी बॉयल्स लॉ की। ठीक हो गया, ये जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास जो स्टेटमेंट आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये किस तरह से, क्योंकि P1 और P2 ये इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर, 2 जो है वो फाइनल को रिप्रेजेंट करता है, V1 इनिशियल वॉल्यूम को और V2 फाइनल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब इसका मतलब क्या, देखें सबसे पहले आपके पास वॉल्यूम ये था, तो ये आपके पास इनिशियल वॉल्यूम होगा, फिर आपके पास वॉल्यूम में कमी आई तो ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम आ गया। पहले आपके पास प्रेशर यहां पर था, ये आपके पास इनिशियल प्रेशर था, आपने प्रेशर को ज्यादा किया, प्रेशर यहां तक आ गया, ये रेड लाइन तक, तो आपके पास फाइनल प्रेशर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 के बराबर होगा। किस तरह से, क्योंकि इसमें भी वही रूल फॉलो हो रहा है कि वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, इसमें भी वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम, यहां पर भी प्रेशर ज्यादा वॉल्यूम कम। तो ये इस फार्मूले के तहत इस स्टेटमेंट से हमने ये मैथमेटिकल इक्वेशन निकाली है, और ये जो मैथमेटिकल इक्वेशन आपके न्यूमेरिकल्स में, एग्जाम्पल्स में और प्रॉब्लम्स में आगे यूज होती जाएगी, और ये प्रूव्ड है थ्रू बॉयल्स लॉ की मदद से। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट जो आप लोगों को समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल आ रही है आई थिंक 5.1 और प्रॉब्लम 5.1, उसको भी हम करते हैं। एग्जांपल न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम्स को हम अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और थ्योरेटिकल जो चीज़ होगी उसको अलग वीडियोस में। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ आ रही है, तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।